धैर्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पंचाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर। साल भर की जितनी समसामयिक की घटनाएं हैं उनसे संबंधित हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। कुल मिला के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनमें विथ डिटेल के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ए नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है श्रीलंका। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। ठीक है ना? तो जो बच्चे पढ़े होंगे, जो बच्चों को डेली डेली करंट अफेयर को कवर करते हैं या मंथली कवर करते हैं, उनको ये क्वेश्चंस पता होगा। ठीक है ना? उन्हीं बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल तैयारी में हैं, पूरा पढ़ चुके हैं और रिवीजन कर सकते हैं हमारी क्लास के माध्यम से। ठीक है? तो बेटा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर सही होगा। ए नंबर सही होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, और आंसर हमारा जो सही है वो ए नंबर ऑप्शन सही हुआ है। और एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं कि क्या व्याख्या है इसकी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने 20 और 21 अप्रैल को ये नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अब इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा, इस पर भी हम नज़र डालेंगे कि दुनिया भर के लोगों को बौद्ध जीवन दर्शन से जोड़ना है। वैसे आपको बता दें कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो इस बार का विषय रहा है वो रहा है समकालीन चुनौती की प्रति प्रतिक्रिया अभ्यास के लिए दर्शन। ये आप याद रख लिए। शायद आपसे ये ना क्वेश्चन पूछ करके उसका विषय पूछ लिया जाए, उसकी थीम पूछ ली जाए, तो वो आप सही से आंसर दे पाएँ। तो वो आंसर आपके लिए है, जो थीम है इस बार की बौद्ध शिखर सम्मेलन की, वो है अभ्यास के लिए दर्शन। बात करें कि इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया, 171 देशों के प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठन के 150 प्रतिनिधित्व ने पार्टिसिपेट इस सम्मेलन में किया है। ठीक है? ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इनके पीछे जो व्यक्ति हैं जो दिख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष हैं जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि देश में वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक, जिसको बोलते हैं जीआई टैग का दर्जा पाने वाले राज्यों में कौन शीर्ष स्थान ग्रहण किया है? तो ए नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी नंबर ऑप्शन है केरल, सी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन है बिहार। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों को आप सही से बताएं। इन 4 ऑप्शनों के माध्यम में आप खोजें कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही जा रहा है। ठीक है? तो क्लियर करें अपने ऑप्शन को। सभी लोग क्लियर कर चुके हों। ज़्यादातर बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है केरल में। बिल्कुल सही बात है। केरल जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो जीआई टैग देने वाला उत्पादों के रूप में सबसे प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर हमारा बी सही है, बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन बी सही है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी व्याख्या के बारे में, कि देश में 2022 अगर 23 के दौरान देखा जाए तो अधिक संख्या में उत्पादों के लिए जो भौगोलिक संकेतक दिया गया है वो केरल को शीर्ष स्थान दिया गया है। केरल के इन 6 उत्पादों के अलावा बिहार में भी, जैसे मिथिला मखाना, महाराष्ट्र का अलीबाग के सफ़ेद प्याज, तंदूर लाल चना, लद्दाख की रक्तसे कारपो खुबानी, और आपको बता दें कि असम का गमोसा गमछा जिसको बोलते हैं, इनको जीआई टैग साथ में दिया गया है। ठीक है? तो केरल के इन 6 उत्पादों के साथ साथ अलावा बिहार के भी कुछ हैं और अन्य राष्ट्रों के उत्पाद हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जो है प्रथम स्थान केरल ने ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा कह रहा है कि 3 मई 2023 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आने का लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आने की संभावना है। क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार रखिएगा। तो पहला कथन आपका दिया है कि सूचकांक में 165 देशों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन दूसरा कथन है कि नॉर्वे को शीर्ष स्थान, और तीसरा ऑप्शन है इसमें भारत को 161वां स्थान है। तो कुल मिला के 3 कथन है। तीनों कथन में आपने पढ़ा होगा, यदि ये वो 3 मई को आपको पता है कि हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मनाया जाता है और रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट्स
सॉरी एक संस्था का नाम है रिपोर्टर्स द विदाउट बॉर्डर। ये हर साल जो है ये संस्था जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। तो ये तीनों कथनों में आपने पढ़ा है तो आसानी से दे सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 3 2 3 1 2 और उपयुक्त सभी, तो पहला ऑप्शन है आपके पास ये। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। 165 देशों की सूची नहीं है, कुल मिलाकर 100 शायद 82 देशों की सूची है। विद डिटेल में जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे देशों की कितनी सूची है। तो 165 देशों की जो सूची है वो तो बिल्कुल है ही नहीं है, ठीक है ना, तो गलत है। और नॉर्वे इसमें जो है वो प्रथम स्थान पर है, तो वो ये तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसके बाद आपको बता दें कि भारत को इस बार कितना मिला, 161वां स्थान मिला। और 2022 में वहीं जो है भारत का स्थान जो था वो 150वां स्थान था, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए बी सी डी जो दिया हुआ है इसमें केवल जब एक गलत हो जाएगा तो ऑप्शन केवल बी बचेगा आपके पास। 2 और 3 सही हैं, ठीक है ना, 2 और 3 सही हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 2 और 3 चाहिए तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आंसर पे चलेंगे व्याख्या पर, तो आंसर हमारा बी सही है। एक्सप्लेनेशन पर चलेंगे, व्याख्या करेंगे, व्याख्या में क्या क्या पॉइंट्स हैं इससे संबंधित बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, ये 21वां संस्करण है और ये 3 मई को ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है प्रतिवर्ष, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। और फ्रांस में एक स्थित जो है संस्था जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा तैयार किया जाता है। आपको बता दें इसमें 165 देशों की सूची नहीं, 180 देशों की सूची बनाई गई है, जिसमें स्थान है 161वां इस बार भारत का। इसमें साफ साफ लिखा 2023 में भारत को कुल 180 देशों में 161वां स्थान मिला, वहीं 2022 में 150वां स्थान मिला है। बात करें कि 2002 से प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, एक तो सबसे पहले पॉइंट्स आप ये याद करेंगे। फिर इसके बाद इस बार शीर्ष देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, इन ऐसे देश हैं जहां पर ये प्रथम स्थान पर हर साल अपना स्थान रखते हैं। वही अंतिम देशों में तुर्कमेनिस्तान, ईरान, वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया है, ठीक है। सबसे अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। वहीं पड़ोसी देशों की सूची में नेपाल को 50वां स्थान है, भूटान को 90वां स्थान है, श्रीलंका को 135वां स्थान है, पाकिस्तान को 150वां स्थान है और बांग्लादेश को 163वां स्थान मिला है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मिलाकर के कुछ पड़ोसी देशों की भी सूची है, मगर भारत जो है कि बांग्लादेश से कम है, बाकी सभी अपने पड़ोसी देशों से सूची में बाहर है। मतलब प्रेस को लेकर के वास्तव में भारत में चुनौती है, इसको भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा इस मुद्दे पर, ठीक है ना। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 सीधा सीधा कह रहा है 4 मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए। तो पहला ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, बी है रामचंद्र पडौल और सी है केपी शर्मा ओली और डी है पुष्प कमल दहल प्रचंड। ज़्यादातर बच्चे जो अपडेट नहीं है तो वो सीधा सीधा पुष्प कमल दहन चंड लगा देंगे, केपी शर्मा ओली, विद्या देवी भंडारी, मतलब कुछ इन तीनों में लगा देंगे। उसमें एक क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो आपको बता दें कि इसमें जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन है। ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चंस को गलत करेंगे, तो जो करंट अफेयर पढ़े हुए हैं उनका तो गलत नहीं होगा, मगर जो अपडेट नहीं हुए करंट अफेयर से उनका बिल्कुल साफ साफ गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आपका सही होगा रामचंद्र पडौल। रामचंद्र पडौल भैया नेपाल के नए राष्ट्रपति चयनित हो चुके हैं, वो 4 मार्च 2023 को हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो आंसर हमारा सही है बिल्कुल बी सही है, ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है भाई, ठीक है, इसमें तो कोई रोक नहीं है। अब बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन व्याख्या की तरफ चलेंगे, जिसमें नेपाल के जो है कांग्रेस के रामचंद्र पडौल ने नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए हैं, नियुक्त किया गया है। वो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन प्रचंड। हमने आपको क्या बताया कि जो बच्चे अपडेट नहीं हो सीधा वही लगा देंगे। तो पुष्प कमल दहन प्रचंड के नेतृत्व वाले 8 दलीय गठबंधन समर्थित तैयार था, तो उन्होंने मुकाबले में सुभाष चंद्र नब्बवाग बड़े अंतर से हराया, उन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान ग्रहण किया। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है, पुष्प कमल दहन प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री, यही बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है। तो यही कन्फ्यूजन को दूर करना है, यही कन्फ्यूजन को अलग करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति वो विद्या देवी सिंह भंडारी थे और उन्हीं का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। तो विद्या देवी भंडारी का स्थान किसने लिया बेटा, वो लिया है आपके जो है नेपाल के राष्ट्रपति जो नए बने हैं उनका नाम है रामचंद्र पडौल, ठीक है। ये है रामचंद्र पडौल, इनकी तस्वीर दिख रही है,
यही जो है अगले नेपाल के नए राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है ये सौंदर्य प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित हुई, और दूसरा कथन कह रहा है ये खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें जो है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये मुंबई बिल्कुल गलत है बेटा, मुंबई में नहीं हुआ, ये मणिपुर में जो है सौंदर्य प्रतियोगिता हुई है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है इसमें। केवल दूसरा ऑप्शन है, राजस्थान की ही नंदिनी गुप्ता हैं और ये खिताब उन्होंने हासिल किया है। तो ऑप्शन ए में केवल 1 दे रहा, बी में केवल 2 दे रहा, सी में 1 और 2 दे रहा, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं दे रहा। तो इसमें ऑप्शन केवल 2 अगर सही है तो बी नंबर ऑप्शन सही है, केवल 2, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले आंसर की तरफ चलेंगे, तो आंसर हमारा बिल्कुल बी सही है, केवल 2 कथन सही है, दूसरा कथन सही है। तो फेमिना मिस इंडिया का आयोजन भैया मणिपुर में हुआ, और 19 साल की भैया नंदिनी गुप्ता हैं जिन्होंने 2023 का जो मिस इंडिया खिताब है वो अपने नाम कर दिया है। ब्यूटी विद बेन नंदिनी इनका पूरा नाम है, ब्यूटी विद बेन नंदिनी, राजस्थान की रहने वाली हैं। 59वीं मिस इंडिया चुनी गई हैं इनको, और नंदिनी कपूर मिस इंडिया जो कर्नाटक की थी जिनका नाम था सिनी शेट्टी ने उनको ताज पहनाया है। जो उस बार की ये जो है 98वीं जो है हमारी मिस इंडिया रह चुकी हैं, वो कर्नाटक से उन्होंने भाग मतलब जीत हासिल की थी, मतलब कर्नाटक की रहने वाली है, और उन्होंने 2022 में जीत हासिल की थी, परंतु 2023 को उन्होंने ताज पहना के जो 2023 में 59वें मिस इंडिया फेमिना मतलब जो ये अवार्ड होता है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता हैं उन्होंने प्राप्त किया, और वो ताज पहनाकर को सुशोभित किया, वो हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में रही हैं दिल्ली की श्रेया पुंजा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट रनर ऑफ मणिपुर की थौना स्टेला लुआंग भी रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की ये, फिर जो थर्ड नंबर में रही हैं वो मणिपुर की थौना ओजम स्ट्रेला रही हैं लुआंग, ठीक है। इन तीनों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों के नाम याद रखो। पहला कौन सा नाम है, सीधा सीधा नंदिनी गुप्ता आप याद रखोगे। 2022 का पूछेगा तो सुनी शेट्टी आप याद रखोगे। यदि इस साल के 2023 में फेमिना मिस इंडिया अवार्ड के बारे में यदि हम सेकंड रनर पर बात करें तो वो सेकंड रनर पर श्रेया पुंजा रही हैं, और थर्ड पर जो रही हैं वो मणिपुर की थौना ओजम स्टेला लुआंग रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास थी हमारी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यदि हमारा वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ठीक है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके मित्र यार दोस्त रिश्तेदार वो सभी को ये वीडियो सेंड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।